हमारा तो बुनियादी मौकिफ बनु उमैया से जो इख्तिलाफ है वो इसी बुनियाद के ऊपर है कि बनु उमैया खुलफाए राशिदीन के साथ उन्होंने वफादारी नहीं की, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के साथ रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। बनु उमैया अरब के बहुत बड़े कबाइल में से कबीला था। 8 हिजरी के बाद ये कबीला दायरा इस्लाम में ये दाखिल हुआ था। मिर्जा के बकौल बनु उमैया का किरदार खुलफाए राशिदीन के साथ जो है वो सही नहीं रहा। आइए अब हम जायजा लेते हैं कि भाई इनका क्या किरदार रहा खुलफाए राशिदीन के साथ। तो सबसे पहले अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल बने। बनु उमैया का अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ किसी किस्म का कोई भी किरदार मुखालफत के अंदर वाज़ेह नहीं हुआ तारीख के अंदर, न ही रिवायात के अंदर। 1100 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा रहे। 1300 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक उमर रजी अल्लाह अन्हु का खिलाफत का दौर रहा। इसमें भी बनु उमैया का मुखालफत के अंदर किसी किस्म का कोई भी किरदार जो है वो सामने नहीं आया तारीखी रिवायात के हवाले से भी। अलबत्ता मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शाम का गवर्नर जो है वो मुंतखब फरमाया था। इसी तरह फिर 23 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर रहा। इसमें भी बनु उमैया का कोई भी मुखालफत के हवाले से किरदार वाज़ेह नहीं रहा। अलबत्ता उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जो कि खुद बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे और फिर इसके साथ साथ उन्होंने मुआविया बिन अबी सुफियान और मरवान बिन हकम को गवर्नर मुंतखब फरमाया था। लेकिन जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ मुखालफत का जो किरदार था वो मिस्र और कूफियों ने अदा किया था। इसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के खिलाफ बनु उमैया का कोई भी किरदार सामने नहीं आया। इल्ला के अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जब आगाज हुआ तो उस वक्त सिर्फ अमीर मुआविया और चंद किबार सहाबा इकराम ने सिर्फ किसास की वजह से उन्होंने बेअत नहीं की। बाकी किसी किस्म का कोई भी मुखालफत का किरदार बनु उमैया की तरफ से नहीं हुआ। ये सारा का सारा झूठा और घटिया इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा और चरब जबानी के अलावा कुछ नहीं इसको पता।